आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। याद कीजिए सितंबर 2018 जब दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के मौजूदा सरबराह मोहन भागवत ने कहा था कि जिस दिन हम ये कहेंगे कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए उस दिन हिंदुत्व नहीं रहेगा। उन्होंने सर सैयद की मिसाल देते हुए उस वक्त कहा था कि जब सर सैयद अहमद खान बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे हिंदुस्तान तो लाहौर में आर्य समाज ने यह कहकर उनका इस्तकबाल किया कि वो तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले पहले मुसलमान हैं। ऐसे में सर सैयद का कहना था कि आपने मुझे अपनों में शुमार नहीं किया, इसका मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है। तो मोहन भागवत साहब ने दावा किया था कि संघ का भी मकसद जो है समाज को जोड़ना है, मतलब सारे हिंदुस्तानी एक हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि मुसलमानों को आरएसएस पर एतमाद क्यों नहीं है। अब इसी साल के 11 सितंबर की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों की। आरएसएस के सरकारवा कृष्ण गोपाल जी ने एक तकरीब में पूछा कि मुसलमान क्यों खौफजदा है। 16-17 करोड़ की तादाद के बावजूद वो डर क्यों रहे हैं। संघ ने एक कदम आगे बढ़कर पिछली दहाई में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसी तंजीम को सपोर्ट किया। इस तंजीम से भी काफी तादाद में मुसलमान जुड़े हैं, लेकिन आम मुसलमान संघ से दूर क्यों रहता है। मुल्क की बात करने वाले को क्यों संघी सोच का करार दिया जाता है, यह बड़ा सवाल है। आपने मुसलमानों के बीच अक्सर ये बात सुनी होगी, सोशल मीडिया पर भी अगर किसी ने कुछ लिखा, किसी मुसलमान ने भी कुछ ऐसी बात लिखी तो क्यों मियां संघी हो क्या। तो क्यों संघी होने को मुसलमान इतनी हिकारत की नजर से देखते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने की जरूरत है। संघ कुछ कदम आगे बढ़ रहा है, हो सकता है और आगे बढ़ता नजर आए, लेकिन मुसलमान क्यों पीछे हट रहा है या मुसलमान क्यों संघ पर एतमाद नहीं करता, इस पर आज मैं बात करूंगा। और मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि मुसलमानों को आरएसएस पर एतमाद क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि आखिर ये संघी सोच दरअसल है क्या। जब हम बार बार ये कहते हैं कि क्यों संघी हो गया, संघी हो क्या, तो ये संघी सोच दरअसल है क्या, ये संघी है क्या। तीसरा सवाल, मुतनाज़ा मुद्दों को लेकर भी क्या मुसलमान संघ से दूरी बनाए रखते हैं, चाहे फिर वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, मथुरा का, काशी का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, या ऐसी बहुत सारी बातें जिसको लेकर मुसलमान भरोसा नहीं करता है, कुछ उसको कंफ्यूजन है या बनाया गया उसके अंदर में कोई कंफ्यूजन। चौथा सवाल, क्या आरएसएस मुसलमानों के अंदर के अदमे एतमाद के एहसास को खत्म कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आरएसएस अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रही है तो क्या उसे कामयाबी मिल पाएगी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और पांचवा सवाल, क्या राब्ते की कमी दोनों के बीच ताल्लुकात बहाल होने में एक बड़ी रुकावट है। कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं बहुत मजबूत पहल नहीं हो पा रही है। क्या बात है जिसके तहत मुसलमान आज भी संघ को लेकर के कुछ कंफ्यूज रहते हैं, कुछ दूरी में रहते हैं, छिटके से रहते हैं और संघ के करीब नहीं जाना चाहते। क्यों है ऐसा, इस पर हम बात करने की, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत खास पैनल है, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। मैंने अपने साथ केवल कृष्ण जी को जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार हैं। सर खैर मकदम है आपका, स्वागत है। आज हम आपको सुनेंगे, मेरे प्रोग्राम में आप पहली बार तशरीफ फरमा है। मैं पुरतपाक आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सुबही खान जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, राष्ट्रवादी विचारक हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप अलग अलग टेलीविजन चैनल पर इनको बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखते हुए देखते होंगे। मैंने अपने साथ फिरोज बख्श साहब को भी जोड़ा है और आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं मानू के। खैर मकदम है सर आपका। और हमने अपने साथ विवेकानंद नरताम जी को भी रखा है, संघ के बहुत बड़े जानकार हैं, संघ के प्रचारक हैं और अक्सर संघ के मुद्दों पर जब भी बात होती है तो मैं आपको अपने साथ रखता हूं। और रमेश ठाकुर जी भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी हैं। रमेश जी आपका खैर मकदम है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले केवल कृष्ण जी के पास जाना चाहूंगा। केवल कृष्ण जी, मैं आपसे बस यही समझना चाहता हूं कि ये एतमाद मुसलमानों में संघ को लेकर क्यों नहीं बन पाया आज तक, उसकी वजूहात क्या है और अगर जो वजूहात हैं तो उनमें कितनी सच्चाई है, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संघ का जो निर्माण हुआ था, जब संघ बना था, उस वक्त के हालात क्या थे, क्योंकि जो रेफरेंस है वहीं से निकलती है। 1923 में नागपुर में दंगे हुए थे और कांग्रेस से जुड़ी हुई 2 अलग अलग तंजीमें खलीजे बाहर निकली थी। मुसलमानों का मुस्लिम लीग बना था, वो भी कांग्रेस से निकला था और इसी वक्त कांग्रेस से ही जुड़े हुए कुछ हिंदू विचारधारा वाले लोग बाहर निकलते हैं
पॉलिटिकल फ्रंट तो उस वक्त नहीं बनता है, लेकिन वो एक हिंदू फ्रंट बनाते हैं नागपुर में, और 1925 में पहली बार आरएसएस का जन्म होता है। तब से लेके आज तक ये हिंदूवादी एनजीओ कह लीजिए के रूप में आरएसएस आया है, और ये हमेशा से ये बात कही गई है कि यहाँ पे जो सेकुलरिज्म है, उस सेकुलरिज्म में संघ जो है जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। लेकिन 2018 में तो इसी संघ के चीफ कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हमारा हिंदुत्व ही पूरा नहीं होता। उसके बाद अभी कृष्ण गोपाल जी कहते हैं कि हमें दारा शिकोह जैसा मुसलमान चाहिए। अब तो मुसलमान, मैं वही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए जिस तरह का मेनू पेश किया जा रहा है या किया जाता है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ ये भी बोला गया कि जितने मुसलमान हैं सब हिंदू ही तो हैं, संघ से ये बात आई। अब ये बात जो है किसी एक रेगुलर मुसलमान को ऑफेंडिंग लग सकती है। अब आप ठीक है, आप आगे चलेंगे, बोलेंगे 10 पीढ़ियों पहले सब मुसलमान जो है हिंदू थे। ये बातें सुनने में जितनी भी लॉजिकल हों, लेकिन ये आज की मुस्लिम पॉपुलेशन को अनईजी करती हैं, और वो अनईजी न हो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पे मुझे लगता है संघ अब कुछ काम करने लग गया है, क्योंकि अब पावर आई है, अब ग्रेटर एक्सेप्टेंस की उनको जरूरत है। तो बीजेपी और उस हिसाब से संघ अब जाके थोड़ी सी अपनी जो विस्तार है वो मुसलमानों में आवे, इसके बारे में कुछ गंभीरता से सोचना चालू कर पाया है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। बख्श साहब आपके पास मैं आना चाहता हूं, लेकिन मुझे गुरु गोलवलकर जी की वो बातें याद आती हैं जो उनकी किताब में लिखी हुई कि जिस दिन से जो एक आइडियोलॉजी बनाकर चली आई जा रही थी, जो मुसलमानों के अंदर में जो खदशा है या जो उनका परसेप्शन है, वो मैं बता रहा हूं, और मौजूदा दौर भी आपसे बात करूंगा मैं। गोलवलकर जी क्या लिखते हैं कि जिस दिन से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, संघ में हम लोगों को यह समझ में आ गई था कि सतत मुस्लिम आक्रमण का ही ये हिस्सा है। 1200 साल पहले जब से मुसलमानों ने इस धरती पर कदम रखा है, मतलब हिंदुस्तान में, उनका एक ही मकसद है कि पूरे देश का धर्मांतरण करना और उसे गुलाम बनाना। आज भागवत साहब इससे उलट बोलते हैं। संघ की तरफ से कहा जा रहा है और इसका दिफा भी किया जा रहा है कि गोलवलकर जी की जो बातें थी उस समय की, वो विभाजन की वजह से उपजे आक्रोश की प्रतिक्रिया के तौर पर देखी जानी चाहिए। आज संघ कह रहा है कि हिंदुत्व हमारा पूरा नहीं होता है मुसलमानों के बिना इस देश में। मैं इसको क्षमा चाहता हूं, इससे पहले कि पैनलिस्ट और लोग बोलें। आप ये मान के चलिए कि हर संस्था, हर राजनीतिक दल, हर सोसाइटी और हर राष्ट्र हर 20 साल में अपने आप को री इन्वेंट करता है, नई परिभाषाएं गढ़ता है। संघ पहले अखंड भारत के नक्शे में अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक के नक्शे पे अपना प्रार्थना करता था। आज अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल मैप है उसकी पूजा की जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे परिवेश और परिस्थितियां बदलती हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी जो पोजीशन है वो बदलनी पड़ती है। तो यही तो बात बख्श साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को भी तो फिर ये सोचना चाहिए ना, वो उस संघ को क्यों देख रहे हैं जो गोलवलकर जी की बातें थी या जो उनकी किताब थी। आज संघ उस बात का भी दिफा कर रहा है, तो मुसलमान क्यों नहीं इस पर एतमाद करते। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो इमरान साहब जो आपका हैशटैग है आज का, ये क्या है कि मुसलमान संघ पर एतमाद क्यों नहीं करता, मुझे इससे इतराज है। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान संघ पर एतमाद नहीं करता। मुझे बताइए क्या मुसलमान आरएसएस की शाखा में जाते हैं, गिनवाएंगे? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। कोई आंकड़ा है आपके पास? नहीं, देखिए बहुत से मुसलमान जा रहे हैं। ये मुस्लिम मंच जो बना है, लाखों लोग इसके मेंबर हैं। में होंगे सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए गिनती लाखों में इनकी, एग्जैक्ट मैं नंबर बता दूंगा, लाखों में इनकी गिनती है। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मुसलमान संघ पर एतमाद नहीं करता, यह आपका हैशटैग है। फिर मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा, मुझे इससे एतराज है। मुसलमान क्या कांग्रेस पे एतमाद करता है या किसी और पार्टी पे एतमाद करता है? देखिए बात एतमाद की नहीं है, बात यह है कि यहाँ पर जो एक नोशन क्रिएट कर दिया गया है, आपने भी इमरान साहब उसी नोशन के तहत इसका अपना हैशटैग बना दिया है कि मुसलमान आरएसएस पे एतमाद नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नोशन बनाया गया है, अभी केवल कृष्ण जी बात कर रहे थे, ये नोशन बनाया गया है उन लोगों की तरफ से जो खुद को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सेकुलरवादी हैं, धर्म निरपेक्षता में यकीन रखते हैं। तो ये उन और जो मुसलमानों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं
जिस मौका महल में मैं पला बड़ा हूँ, जिस मोहल्ले में मैं पड़ा बड़ा हूँ, वहाँ भी मैं ये सुनता था कि ये जनसंघी बड़े खतरनाक हैं, आरएसएस वाले बड़े खतरनाक हैं। कॉलेज तक तो मैं सुनता रहा, मैं यकीन भी करता रहा इन बातों में। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हमने थोड़ा सा सियासत को देखना चाहा, तो हमने कहा कि ये है क्या चीज़ असल में आरएसएस। हम उनके बीच में बैठने लगे। मुझे लोग पहचानते नहीं थे कि मुसलमान हैं चेहरे मोहरे से या कपड़ों से। तो मैं वहाँ पर जाके मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि ये जो तंजीम है हरगिज भी मुसलमानों की मुखालिफ नहीं है। पहली चीज कि ये लोग मुसलमानों का गला काटेंगे, बिल्कुल नहीं। एक बात और मैं पूरी कर दूं, सुनिए। मथुरा, काशी, कॉमन सिविल कोड, मुसलमानों को ये लगता है कि आरएसएस की मुआविन जमात अगर पावर में आती है, जो आ गई है, उनको वो उनके शरई हुकूक को खत्म कर देगी। ये परसेप्शन बना है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए तो जब आप कहते हैं कि एतमाद तो नहीं आप है, कुछ भी बना दीजिए। ये एतमाद ये जो नहीं है, परसेप्शन वजह बना है है, सुनिए इमरान भाई, ये जो परसेप्शन बना है ना, ये उन्हीं लोगों ने परसेप्शन बनाया है जो खुद को सेकुलर कहते हैं और जो मुसलमानों को गद्दी में रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। देखिए सुनिए ना, तो सुनिए मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए, सुनिए इमरान, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। 52 अरब मुल्क हैं, वहां भी मुसलमान इतना सेफ नहीं है। पाकिस्तान में तो मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा है। तो ये समझिए कि हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर और बरतर मुल्क कोई नहीं है। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर ना शरह खतरे में है, ना नमाज खतरे में है, ना बकरीद खतरे में है, कोई चीज खतरे में नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान यहाँ बहुत खुश हैं। इस हुकूमत ने ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया, उसके लिए सख्त कानून बनाया। हमने उलमा हजरात का और बाकी आम मुसलमानों का रवैया नहीं देखा। ट्रिपल तलाक का कानून इस वजह से बना क्योंकि आपने मौका दिया, ठीक है। आपने अपनी औरतों को जो है दरवाजे पे बिठा दिया। रवैया तो ये है ना कि ये 3 लफ्ज कहकर के उनको तलाक दे दी, जो कि तलाक बिदअत है। मुसलमानों को तंग कर रही है। रवैया ये है, बिल्कुल गलत है। ये अगर आप ये कहते हैं रवैया ये है, ये रवैया बिल्कुल गलत है। आरएसएस या जनसंघ या भाजपा या संघ परिवार के जो दूसरे जो इनके साथी हैं, कहीं से कहीं तक मुसलमानों को तंग नहीं कर रहे हैं। मुसलमान खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं एक बात बताता हूं, जो तंग कह रहे हैं वो लोग तंग कर रहे हैं जो आरएसएस के नाम में या संघ परिवार के नाम में या जनसंघ या भाजपा के नाम में जो समाज में जो है जो तोड़ पैदा करना चाहते हैं। जैसे अखलाक का किस्सा था, बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए। वो तो कहते हैं या भलसमन में हुआ, उस लड़के को मारा गया, ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। और इनको अगर हम भाजपा से या आरएसएस से जोड़ के देखें तो मैं समझता हूं ये गलत है, ये परसेप्शन ही गलत है। मैं आ रहा हूं। सुबह ही कुछ कहना चाह रही, फिर मैं आ रहा हूं जी। इमरान, मैं आपको एक छोटा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपके सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं, आपको शायद मैं थोड़ा इस बात का जवाब दे पाऊँ, और उससे आपको ये भी एक्सप्लेनेशन मैं दे पाऊंगी कि गोवालकर जी की स्टेटमेंट भी अपनी जगह सही थी और मोहन भागवत जी की भी स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। और मैं प्रूव कर दूंगी आपको कि कैसे। देखिए, जब प्रॉफिट मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उनके पीस बी अपॉन हिम, उनके इंतकाल के बाद जो मुस्लिम समाज था वो 2 गुटों में बट गया। एक रूहानियत का, मोहब्बत का, इबादत, इंसानियत, वतनियत और खिदमत वाला जो समाज था मुस्लिम समाज, उसके अपोजिट, बिल्कुल उसके कंट्रास्ट में एक मुस्लिम समाज सियासत, हुकूमत, दौलत, कत्रो गारत और दहशत वाला मुस्लिम समाज बन गया। तो जो गोवालकर जी ने स्टेटमेंट जिन मुसलमानों के खिलाफ बोली थी, वो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ या प्रॉफिट के खिलाफ नहीं बोली थी, मोमिनों के खिलाफ नहीं बोली थी। उन्होंने वो स्टेटमेंट उन दहशतगर्दों के खिलाफ बोली थी जो कि जिनके लिए इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता और एक राज करने का एक तरीका है। और भागवत जी ने जो स्टेटमेंट जिन मुसलमानों के फेवर में बोली है, उन्होंने वतनियत, वतन परस्त मुसलमानों के लिए बोली है, जो मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से और जो सही में प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को मानते हैं, उन मुसलमानों के लिए बोली है। आपने बोला कि मुस्लिम्स को ये डाउट होता है कि बाबरी मस्जिद वाला इशू है, ट्रिपल तलाक वाला इशू है, संघ और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारे खिलाफ है। तो मैं उन्हें सभी मुस्लिम्स को बोलना चाहती हूँ कि ये जो दहशतगर्दी वाले जो इस्लामिक ठेकेदार हैं, जो कि दहशत परस्ती, जिनके लिए जो दहशत वाले इस्लाम पे लाना चाहते हैं, वही जबरदस्ती इन मुद्दों को उठा के आपको वर्गलाते हैं। तलाक बिद्दत का कुरान में कोई जिक्र नहीं है कि इस्लामिक कुरीति एक मैल प्रैक्टिस थी, लेकिन वो उसको भी इस्लाम से जोड़ के आपको वर्गलाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में अप्लाई हो चुकी
चुका है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना भी कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, कोई शरिया के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, संघ का मैं एक छोटा सा एक बात बोलना चाहती हूँ। उनको तो ये भी अब देखिए कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट होता है, और या जिस तरह से डर बैठाया गया है कि हो सकता है तुम्हें दाढ़ी टोपी भी ना रखने दे, हो सकता है कि तुम्हारी नमाजों पर भी बैन कर दे, हो सकता है कि तुम्हारी अजानें भी बंद करा दे। देखिए इमरान जी, देखिए बात यही मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक चीज नहीं है। जो दहशत फैलाने वाले जो इस्लामिस्ट्स हैं, जो जिहादिस्ट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वो किसी भी मुद्दे को उठा के आपको डराएंगे, क्योंकि वो आपको सच्चाई के रास्ते पे कभी नहीं चलने देना चाहते। वो आपको प्रॉफिट मोहम्मद के रास्ते पे कभी नहीं चलने देना चाहते। जिस दिन आप प्रॉफिट मोहम्मद के रास्ते पे चल गए, उस दिन उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहती हूं कि संघ आप नाम से ही देख लीजिए, आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो वो एक 1857 तक हिंदू मुसलमान इस देश में बहुत मोहब्बत से रहते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को पता चल गया था कि अगर हिंदू मुसलमान मोहब्बत से रहे तो इस मुल्क पे कभी राज नहीं किया जा सकता। तो हमें बांटने के लिए बहुत सारी चीजें कर दी गई। 1867 में दारुल उलूम बन गया, एजुकेशन सिस्टम अलग कर दिया, खाना पीना अलग कर दिया, पहनना ओढ़ना अलग कर दिया। तो जब जो राष्ट्र सेवक थे, जो जेन्युइनली इस धरती से, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारा देश जिसमें सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ये मारकाट ये सब क्यों मच रही है, उस चीज को खत्म करने के लिए इसकी स्थापना 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की सेवा करने के लिए हुई थी। आप बोल रहे हैं कि हिंदू विचारधारा, मैं इसका भी जवाब प्लीज देना चाहती हूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। सिंधु नदी के इस पार रहने वाला हर इंसान हिंदू है, संस्कृति से हिंदू है, क्योंकि उस जमाने के लोगों से सिंधु नहीं बोला जाता था। वो जो सिंधु नदी है उसको सिंधु नहीं बोला जाता था, तो हिंदू बोलते थे। तो इसलिए बोला जाता है कि हर मुसलमान भी हिंदू है। मुस्लिम होना, इस्लाम को मानना, एकेश्वरवाद को मानना हमारा अकीदा है। मेरा फेथ है वो कि मैं हाँ एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई हूं, मैं एक ईश्वर को मानती हूं, लेकिन मेरी संस्कृति हिंदू है। तो आरएसएस एक बहुत ही राष्ट्रवादी संगठन है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सुबह ही कि फिर इतने सालों में आरएसएस क्यों नहीं समझा पाया, मुसलमानों में इतनी दूरी क्यों गई? मैं कह रहा हूं कि और मुसलमानों की तरफ से भी फिर कदम क्यों नहीं बढ़ाए जाते? कदम इस तरह के बढ़ते हैं कि मदनी साहब मिलकर के आ जाते हैं, उसके बाद भी दूसरे ढंग से उस पर रिएक्शन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भागवत साहब भी सुनने में आया है कि नाराज है कि सारी जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फिडेंशियल बातें हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसको आपने उजागर कर दिया। अभी तो ये शुरुआती मरहले थे, तो ये भी इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं आ रहा हूं विवेकानंद नरताम जी, दरअसल संघ चाहता क्या है? आप तो संघ के विचारक हैं, मुसलमानों को लेकर दरअसल संघ क्या चाहता है, और मुसलमान क्यों संघ के साथ आए, ये जरा जरूर बताएं। देखिए इमरान जी, आपने शुरुआत में भागवत साहब का, पूजनीय भागवत साहब का, आपने जो सितंबर में 3 दिवसीय लेक्चर्स हुए थे विज्ञान भवन में जी, वहां पर उसका ब्यौरा देते हुए आपने कहा था कि संघ ये मानता है, और भागवत साहब ने भी ये कहा, अब सुबह ही मैम जो कह रही थी कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ, उसी से हिंदू शब्द का फिर आगे चल करके वो प्रचलन में आ गया वो शब्द। इसलिए हिंदू यह शब्द कोई धार्मिक शब्द ना होते हुए ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो हम संघ में वो गाना भी गाते हैं, और मैं एक फैक्चुअल करेक्शन आपको करवा दूं, क्योंकि मैं संघ का कोई प्रचारक नहीं हूं, संघ का प्रचारक मैं स्वयंसेवक हूं। तो ये जो कहते हैं कि संघ में एक जो कविता है जो हम बार बार कहते हैं, वो जो गाना है, उसमें कोटि हृदय है भाव एक है, इसी भूमि पे जन्म लिए, मातृभूमि यह, कर्म भूमि यह, पुण्य भूमि हित मरे जिए। हारे जीते संघर्षों में, साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। एक बड़ा परिवार हमारा, पुरखे सबके हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। बहुत अच्छी बात। तो जो ये जो तो विवेकानंद जी से संघ को बड़ा दिल करके मुसलमानों के अंदर जो अदम एतमाद का एहसास है, अविश्वास का भाव है, उसको खत्म करने के लिए बहुत तेजी से प्रयास क्यों नहीं करने चाहिए? देखिए मुद्दा जब इतनी अच्छी भावना है तो देखिए, अब हमेशा आपने एक देखा होगा कि एक लंबे समय तक जो एक राजनीति यहाँ पर चली, वो राजनीति की नींव ही मूलतः हिंदू और मुस्लिमों में विभेद, एक पोलराइज सोसाइटी रखे, उनमें यूनिटी की भावना, उनमें एकात्मता की भावना का विकास ना हो और राजनीति चलती रहे, यही अगर दृष्टिकोण लंबे समय तक चलता रहा तो उसमें वो जो लंबे समय से जो चली हुई जो प्रथाएं है
उसका विभेद करने में, दोनों भी को साथ में आने में एक समय लगेगा। इसलिए वो जो नज़्में हैं कि चमन ए इख्तिलात में रंगबू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। बहुत अच्छी इसलिए जरूरी है कि आप भी कुछ कदम चले, हम भी कुछ कदम चलते हैं, हम सब मिलकर के एक तो साथ में विवेकानंद जी, आते क्या हैं। मुसलमान इस दिशा में अभी तक कदम बढ़ाते हुए नहीं दिखे हैं? नहीं देखिए, तो फिर ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो जहाँ संघ की तक- सरपरस्ती में जहाँ चलता है, तक संघ मैं उसको जानता अपना हूँ, अभी- संगठन तो नहीं मानता है, लेकिन संघ की सरपरस्ती में चलता है, ये पिछले 17-18 साल से क्यों चल रहा है? ये बहुत पहले ये कदम उठने चाहिए थे। अब मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ फिरोज बख्श साहब है, सुबही मैम है, और बाकी ये आप तो प्रतिनिधिक तौर पर बात कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जो राष्ट्र ये हमारा है, यहाँ पर ही हम जन्मे हुए हैं, यही हमारी कर्मभूमि है, यहाँ से ही हमारे नसीब जो है, हमारा अस्तित्व हमारा जुड़ा हुआ, ये मानने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे नहीं, लगता है फिर कि उसमें अगर अंतर कोई तो इस देश में कोई मुसलमान भी अगर गौरक्षा की बात कर ले, कोई मुसलमान भी और किसी राष्ट्रवादी भावना की बात कर ले, कोई मुसलमान कोई और बात कह दे या कोई अच्छी प्रेयर गा दे, तो फिर संघी क्यों हो जाता है? मतलब मुसलमानों में ये बात क्यों आती कि मियां तुम संघी हो क्या? नहीं, अगर ये संघी क्या सोच है, ये मुझे बताइए। अब उनमें से जैसे आप तो संघी है ना, जैसे तो आप बताइए, डिस्क्राइब कीजिए संघी क्या सोच है अपने आप में। संघी सोच मतलब ये सोच है कि जो चरित्र का निर्माण करे, जो इस मैं बताता भूमि हूं। को, राष्ट्र को प्यार करे, ऐसा हर कोई व्यक्ति संघी है। और संघ ये हमेशा मानता है कि संघ में दो प्रकार के ही लोग हैं, सारे संघीय है, कोई भी संघ से बाहर नहीं है। एक लोग जो संघ में आए हैं, केशव जी और कुछ मुस्कुरा रहे लोगों हैं। को अभी केशव तक जी आना मुस्कुरा रहे बाकी हैं। है, केशव जी ऐसा ही है कुछ क्या? लोगों को आना बाकी केशव जी ऐसा ही है लेकिन क्या? वास्तविकता में सभी लोग संघी है। केशव कृष्ण जी, बिल्कुल ऐसा ही है क्या? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे स्टूडियो में बैठ के हम लोगों की इस तरह की महान बातें करना बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के सबसे बड़े लीडर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं स्वयं बनारस से आता हूँ, वो बनारस से अभी चुनाव लड़के जीते, प्राइम मिनिस्टर बने। एक स्टैटिस्टिक्स आई वहाँ पे, कुछ मोहल्ले हैं जहाँ पे टोटल मुस्लिम वोट्स हैं। देश का सबसे बड़ा लीडर 1,000 वाले बूथ पे मुसलमानों के 9 वोट उसको मिले हैं। बोलने में हम इतनी महान बातें हम कर रहे हैं, इंक्लूसिवनेस और ये और वो, ग्राउंड पे सच्चाई यही है कि जो हेजिटेशन है आरएसएस या बीजेपी को जिस भी ढंग से लें, वो बहुत जोरदार है, और उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये इतनी आसान बात नहीं है कि आप सिर्फ ये बोल दें कि हमें दारा शिकोह जैसा मुसलमान चाहिए, या जितने मुसलमान हैं वो हिंदू ही तो हैं। ये बोलना ठीक है, लेकिन आप आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करते हैं किसी मुसलमान के लिए बोल के। नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस किस बात की? देखिए, छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा मैं। सुनिए जी, आप इमरान साहब, बहुत छोटी सी बात कहना जी, जल्दी से फिर चाहूंगा। जी। एक सेकंड इमरान साहब, आपने विवेकानंद जी से पूछा कि आप डिस्क्राइब कीजिए संघ क्या है। मैंने कहा परिवार संघी- क्या है? संघी- या संघी संघी होना क्या है, क्या? मैं बताता हूँ। देखो, ये जो संघी है, जनसंघी हो या संघ परिवार के लोग हों, क्या है ये? बेसिकली इनका एक कल्चर है, ठीक है। ये नेशनलिस्ट लोग हैं, और उसी तरह से नेशनलिस्ट हैं जैसे जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी भी कोई खुराफात नहीं है, ये भी नेशनलिस्ट लोग हैं। और इन सब का क्या मकसद है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, और बगैर किसी तो किस्म साथ में की क्यों ना लड़ाई बढ़े भिड़ाई सर? के साथ में हिंदू क्यों ना मुस्लिम बढ़े? के। हाँ, साथ में क्यों ना बढ़े? अलग अलग क्यों बढ़े? नहीं, अलग अलग नहीं, अलग अलग का कोई नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलते हैं। आपने देखिए वजीर जिन आजम का संगठनों नारा की, तो यही दूसरे है। संगठनों की आप बात कर रहे हैं सर, जिन तंजीमों की, सुनिए, संघ सब साथ में परिवार क्यों का नहीं जो आते? वो संघ के पॉलिटिकल साथ माउथ क्यों नहीं आते, या संघ उनके साथ क्यों नहीं आता? इमरान संघ परिवार का जो पॉलिटिकल माउथ पीस है वो आपका बीजेपी है, और उसके वजीर आजम है मोदी साहब। तो मोदी साहब तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना इसको समझें। और रही बात, अभी आप कह रहे थे कि मतलब जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है जुड़ नहीं पा रहा है। इसमें देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि मुसलमान इससे नफरत करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक, मैं बहुत कड़वी बात कहने चाह रहा हूं, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड वक्त दीजिए। देखिए, संघ की भी कहीं कमी है। संघ को चाहिए कि जो गली कूचे का मुसलमान है, सुनिए, उसके पेट में आखिर, सुनिए, उसके पेट में आखिर क्यों ये गुबार घुसा हुआ है? सुनिए, और उसके बाद कमेंट दीजिए आपके साथ जुड़े हुए मुसलमानों इमरान, मैं एक सेकंड, आपको समझ में आ जाए। इमरान मेरी बात सुनिए। संघ को ये करना चाहिए, गली मोहल्ले में उतरे, मुसलमानों के मोहल्ले में उतरे। जैसे आप बनारस से आते हैं, वहां जाके मुसलमानों से बात करें, मदारिस के बच्चों से बात करें कि भाई आखिर क्या बात है, आप हमसे क्यों नफरत करते हैं, आखिर आप हम पे एतमाद क्यों नहीं करते हैं।
मुसलमानों को नहीं करना चाहिए, ये काम उनको भी करना चाहिए। चाहिए। ये दो तरफा एक, सुनिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, एक सेकंड इसको कह के मैं इजाजत लूंगा। मेरे पास एक टाइटल है इस किताब का, जरा मैं दिखाना चाहता हूं। ये किताब लिखी है ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने, इसका टाइटल है संघ परिवार एंड द इंडियन मुस्लिम्स अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको इस बहस का पूरा मकसद समझ में आ जाएगा। यहां हमारा मकसद ये नहीं है कि संघ क्या कह रहा है, जमात इस्लामी क्या कह रही है, भागवत साहब क्या कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम सब मिलकर चलें। अब चूंकि नया दौर है, नई सरकार है, नया परिवार है, तो हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। और ये जो नोशन क्रिएट कर दिया गया, परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि मुसलमान और संघ अलग अलग ने, बिल्कुल अलग नहीं है। दोनों टेबल के एक ही साइड बैठे हैं। थोड़ा सा हमें आगे बढ़कर गले मिलना होगा। सर मुझे एक वक्फा लेना पड़ेगा, फिर मैं रमेश ठाकुर जी के पास जाऊंगा। मैं चाह रहा था कि रमेश ठाकुर जी सबको सुन ले, सीनियर सहाफी हैं, उसके बाद वो इस पूरी अभी तक की जो डिबेट हुई है उसका निचोड़ दें, क्योंकि सीनियर सहाफी है। मैं चाह रहा हूं ब्रेक के बाद उनकी प्रतिक्रिया सबसे पहले लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इस छोटे से वक्फे के बाद बहुत दिलचस्प चर्चा है, इसको अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलकर सुनिएगा। बात निकल कर आनी चाहिए कि आखिर क्या दूरी की वजह है, कैसे साथ हुआ जा सकता है, कैसे मिलकर साथ चला जा सकता है। यहां से ये हल भी निकलता दिखना चाहिए।